आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम क्लास 10th मैथ को चला रहे हैं, जिसका चैप्टर है 12 यानी 12, जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो कि राजीव के मैथ से है। अब इसके हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। 13 क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए 13 क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक वृत्ताकार बेलन जिसका व्यास, तो हम एक वृत्ताकार बेलन को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक वृत्ताकार बेलन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सपोज कीजिएगा सब, ये एक बेलन है। कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, एक बेलन को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए में क्या गिवन है, अब इसने कहा है कि जो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यास है, व्यास कितना है, 10 सेमी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो 12 सेमी है। अब पूछा गया है को अंदर से काट कर एक शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक शंकु बनाया गया है। किस तरीके से बनाया गया शंकु को, इस तरीके से देखो। देखिए इस तरीके से काट के एक शंकु निकाल लिया गया है। इसमें से क्या किया गया, एक इस तरीके से शंकु को कार गड्ढा बनाया गया है। ये गड्ढा बना दिया शंकु आकार। चलो जी, अब क्या कह रहा है इसका कि शंकु के आधार की जो त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर, शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है, तो ठोस शेष का आयतन बताना है। अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ इमेजिन कीजिए, क्या चीज इमेजिन करनी है आपको कि अगर हम देखें ये वाला एरिया हमने गड्ढा खोद के निकाल दिया गया है यहाँ से, ये क्या कर दिया यहाँ से निकाल दिया गया है, तो रिमेनिंग कहाँ बचेगा, जो रिमेनिंग बचा है जो विदाउट रेड कलर के फिल है, वो कैसा एरिया है, वो एरिया है जिसका हमें आयतन निकालना है। यानी अगर हम टोटल आयतन किसका निकालेंगे, बेलन का, और बेलन के आयतन में से अगर हम शंकु का आयतन माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ठोस शेष का आयतन हमें मिल जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठोस शेष का आयतन बराबर बेलन माइनस शंकु का आयतन। क्या करना है हमें, बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन जो है माइनस कर देना है। चलिए जी, अब हमें इतनी पता है, इसकी त्रिज्या भी पता है। त्रिज्या कितनी है, जब व्यास 10 है तो आर का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एच का मान कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है। चलिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाए आर स्क्वेयर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाए आर स्क्वेयर एच होता है। चलिए अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पूरा का पूरा पाई आर स्क्वेयर एच को अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 1 - 1/3। ठीक है, चलिए जी, अब पाई का मान रखते हैं यहाँ पे, कितना होता है 22/7। लेकिन इसने क्या कहा है, पाई का मान हमें 3.14 रखना है। आर का मान कितना है 5, यानी 5 का वर्ग कितना होगा, 5 × 5 करते हैं 25 हो जाएगा। और एच का मान कितना है 12 है। और इनटू में यहाँ कितना बचेगा, 3 एकम 3 में से एक जाएगा 2, यानी 2/3 यहाँ बचेगा। अब कुछ कट रहा है, 3 से इसको काट दो, 3 × 4 = 12। और 5 × 5 कितना होगा 25, 25 कितना होगा 100। अब 2 का गुणा कर देते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा 6.28 किसका, जब इसका और हमने 2 का गुणा कर दिया। अब हम 25 और 4 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा गुणे 100, यानी कितना आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर
शेष बचे उसका आयतन निकल कर आ जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस क्वेश्चन को आसानी से आप देखते रहिए, ठीक है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 14 में क्या है कि एक पात्र जो कि बेलन के ऊपर उसके त्रिज्या के बराबर अर्धगोला अध्यारोपित करता है। ठीक है जी। अब बोला गया है यदि बेलन की भीतरी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 मीटर है, तो पात्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा हमें? पात्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। चलिए तो हम इसको निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालेंगे हम? देखिए, पहले तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरीके का हमें डायग्राम दे रखा है। देखिए, इस तरीके से कुछ हमारे पास एक बेलन है। ये आपको यहाँ बेलन दिखाई दे रहा होगा। देखो, इस तरीके से हमें क्या दिखाई देगा? एक बेलन दिख रहा है। अब उसने कहा है इसके ऊपर क्या है? एक अर्धगोला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो अर्धगोला भी हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। अर्धगोला इसमें हैवी है कि नहीं है? शेप है अर्धगोले की? दिख जा, शेप कहाँ है अर्धगोले की? एंगल दिख रहा है पूरा, एक चौथाई दिख रहा है, हाफ ही नहीं दिख रहा अर्धगोला। अर्धगोला है कि नहीं, बनाना पड़ेगा हाथ से। अर्धगोला इसी को ट्राई करना पड़ेगा। देखते हैं ये निकल के कैसा आता है। ये रोटेट हो पाएगा क्या? देखिए, कुछ ड्रॉ करने की हम ट्राई करते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का शेप हमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या क्या गिवन है? चलिए, आपको फिगर बन गया। अब फिगर में क्या दे रखा है कि जो बेलन है, पहले क्या लेना है हमें? बेलन। बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7 मीटर है। और जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3.5 मीटर है। तो हमें बोला गया है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। क्या बताना है आपको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होगा। तो देखिए, हमें क्या क्या शेप दिखाई दे रही है, उस शेप के अकॉर्डिंग हमें इस यहाँ पे क्या पूछा गया? पात्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एक्चुअल में जो हमें दिखाई दे रहा है। क्या होता है? जो हमें दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक क्या दिख रहा है? अर्धगोला। और अर्धगोला का क्या दिख रहा है? ओनली वक्र पृष्ठ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वक्र पृष्ठ दिख रहा है। चलिए तो हम इसका सूत्र बनाते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस, अब ये जो एरिया दिख रहा है आपको, कौन सा वाला? ये वाला। इस तरीके से ये वाला, यहाँ तक ये ऊंचाइयां दिख रही हैं बेलन में, इसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, अब देखो यहाँ पे एक हमें गोला दिख रहा है, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? वो होता है पाई
सही से नहीं बन पाया, पाई आर स्क्वायर। चलिए जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गोले का वक्र पृष्ठ आपने भी पढ़ा है, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले और जो वृत्त है उसका कितना पाई आर स्क्वायर। अगर इनको हम सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, पहले अगर हम 2 पाई आर एच को रखते हैं, प्लस देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, वो मिल रहा है 2 पाई आर, यानी कि सॉरी 2 नहीं मिल पाएगा, 2 यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा, क्या बचेगा यहाँ से पाई और आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2h बचेगा, प्लस का यहाँ पे 3r रहेगा। इसमें पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, तो हम क्या रखेंगे इजीली, 22/7 इंटू 3.5, 2 इंटू h का मान 7 है, प्लस 3 इंटू 3.5। अगर इससे हम इसको काट देंगे तो कितने बार कटेगा, 2, 2 से ये 22 कट जाएगा, कितनी बार 11 बार। तो बाहर तो बचा ओनली 11, यहाँ होगा 7 दूनी 14, और ये होता है 3 × 3.5, 10.5 हो जाएगा। 14 और 10.5 कितना होगा, इनटू में 24.5। अब इन दोनों का कर देंगे हम गुणा, क्या कर देंगे इनका हम गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5, 9, 6 और ये 2, यानी कि 259.5 मीटर स्क्वायर इसका, 259.5 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है कि एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार और ऊपरी सिरा बेलनाकार है, और जिसका व्यास 16 सेंटीमीटर है, और पात्र की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछा गया है कि पात्र की क्षमता कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो जो प्रीवियस में वीडियो में जो फिगर दे रखा था, इसी पूरे फिगर का जस्ट क्या है अपोजिट फिगर है। कैसा है, अपोजिट है, इसका उल्टा है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, उस फिगर को ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इस फिगर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं। अब इसको ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से कुछ हमने अर्धगोला ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसके लिए वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ऊपर क्या बना दिया हमने, एक बेलन बना दिया है, और ऊपर का सिरा एक वृत्ताकार बना देते हैं। क्या कर देते हैं, वृत्ताकार एक सिरा हम बना के तैयार कर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इसको अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या है, इसका व्यास दे रखा है। देखिए वृत्ताकार व्यास है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और पूरे जो बर्तन की ऊंचाई है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। जो बेलनाकार भाग होगा उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर रह जाएगी। क्लियर है। चलिए अब इसका हमें निकालनी क्षमता, यानी कि हमें दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन कितना रहता है, अर्धगोले का आयतन रहता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे एच प्लस
2/3 आर, यानी पाई का मान कितना है 22/7 और आर का मान कितना है 8 है 8 और एच का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है प्लस 2/3 इंटू आर का मान है 8। तो यहाँ आर स्क्वेयर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा और एक और बार 8 हो जाएगा, तो 22/7 गुणे 8 का गुणा 8 में कर देंगे 64 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7×3 = 21 होगा यहाँ पे, और 8×2 = 16 है, और 21 और 16 है, यहाँ कितना आएगा 21 + 16/3, यानी कि 22/7 गुणा 64, और कोष्टक में कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 37 हो गया, 37 बटे कितना होगा 3 होगा। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो गुणा करने के बाद इनका आएगा 5296/7 दिया कितना हो जाएगा 21, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2480.76 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन निकल के आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।